जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन 6 के बारे में। तो इसमें आपको दिया क्या है कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए मात्रक सदिश चाहे कहे या आपको कहे एकांक सदिश, बात एक ही है। तो हम देखिए इस सदिश का जो है हम मात्रक सदिश यानी कि एकांक सदिश निकालते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि एकांक सदिश को हम एक कैप से दिखाते हैं। तो एक कैप बराबर आपका क्या होता है कि वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए का परिमाण। तो हम जो है यहाँ पर वेक्टर ए का परिमाण पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर रख देंगे और वेक्टर ए का मान हमको दिया गया है तो हम वेक्टर ए का परिमाण निकालते हैं। तो वेक्टर ए का परिमाण किस तरह से निकलेगा, देखिए वेक्टर ए का परिमाण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लगाइए। अंडर रूट लगाने के बाद अब देखिए वेक्टर ए के जो आई कैप का गुणांक है वो 1 है, तो उसको लिखिए, इसके बाद उसका वर्ग कर दीजिए, फिर प्लस, फिर वेक्टर ए के जे कैप का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए, फिर इसके बाद प्लस, फिर वेक्टर ए के कैप का गुणांक 2 है, उसको भी लिखिए, वर्ग कर दीजिए, लिखिए, इसके बाद वर्ग कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा हो गया। फिर मान ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग होगा 1 ही होगा, फिर 1 का वर्ग होगा 1 ही होगा और 2 का वर्ग 4 होगा। तो हमारा 1 प्लस 1 प्लस 2 का वर्ग 4, तो 4 हो जाएगा। तो एक पूरा देखिए जुड़ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट 6। तो यही आपका जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए आ गया। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए आपका अंडर रूट 6 आ गया। अब इस मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान यहाँ पर रख दीजिए और वेक्टर ए का मान आपको दिया गया। तो मॉड, अब हम ए कैप निकालते हैं। तो ए कैप बराबर आपका वेक्टर ए का मान कितना दिया, आई कैप, फिर प्लस जे कैप, फिर प्लस 2 के कैप। अब यहाँ पर इसके बाद बटे है, फिर इसके बाद अंडर रूट 6 है, मॉड ऑफ वेक्टर के स्थान पर रख देंगे अंडर रूट 6। अब आप ऐसे भी रहने दीजिए या फिर इस अंडर रूट 6 को इसके आई कैप के गुणांक पर बांट दीजिए, फिर जे कैप के गुणांक पर बांट दीजिए, या और फिर के कैप के गुणांक पर भी बांट सकते हैं, और अगर नहीं बांटना चाहते तो ऐसे भी रहने दीजिए, यह भी सही है। तो इसके बाद हम बांट देते हैं। देखिए तो एक कैप बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे अंडर रूट 6 आई कैप, फिर प्लस 1 बटे अंडर रूट 6 जे कैप, फिर प्लस 2 बटे अंडर रूट 6 के कैप। तो इस तरह से यही आपका जो है एकांक सदिश है। तो आपका एकांक सदिश आ गया। तो इस तरह से आप जो एकांक सदिश निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।